नमस्कार, आप देख रहे हैं डीडी न्यूज। मैं हूं आंचल। आगे बढ़ने से पहले एक नजर सुर्खियों की तरफ। संसद के शीतकालीन सत्र का हुआ समापन। दोनों सदनों की कार्यवाही अनिश्चितकाल के लिए स्थगित। सत्र के दौरान कई अहम बिल हुए पारित। उस्मान हादी की मौत के बाद सुलगा बांग्लादेश। शेख हसीना के घर समेत भारत के सहायक उच्चायुक्त के निवास पर हमला। निशाने पर प्रमुख मीडिया संस्थान। पारंपरिक चिकित्सा पर डब्ल्यूएचओ वैश्विक शिखर सम्मेलन में आज प्रधानमंत्री मोदी का संबोधन। आज माय आयुष पोर्टल और आयुष मार्क भी लॉन्च करेंगे प्रधानमंत्री। दिल्ली एनसीआर समेत उत्तर भारत में कोहरे की मार। ट्रेन और हवाई यातायात बुरी तरह प्रभावित। उड्डयन मंत्रालय ने यात्रियों को एयरलाइंस के संपर्क में रहने की दी सलाह। और खेल की खबरों में भारत बनाम दक्षिण अफ्रीका टी20 सीरीज का 5वां और अंतिम मैच आज अहमदाबाद में खेला जाएगा। सीरीज में भारतीय टीम 2-1 से आगे। और अब जानते हैं सभी खबरों को विस्तार के साथ। संसद के शीतकालीन सत्र का आज समापन हो गया। दोनों सदनों की कार्यवाही अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दी गई। संसद के शीतकालीन सत्र के दौरान कुल 15 बैठकें हुई। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा कि इस सत्र में लोकसभा की उत्पादकता लगभग 111% रही। इस सत्र में हमने 15 बैठकें की। आप सभी के सहयोग से इस सत्र में सभा की उत्पादकता 111% रही। सभी माननीय सदस्यों ने देर रात्रि तक बैठकर सदन चलाने में सहयोग किया। इसके लिए मैं आपका धन्यवाद देता हूं। वहीं शीतकालीन सत्र के समापन के बाद लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने संसद भवन स्थित अपने कक्ष में राजनीतिक दलों के वरिष्ठ नेताओं और सांसदों के साथ मुलाकात की। इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल, कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी, सपा सांसद धर्मेंद्र यादव समेत तमाम नेता मौजूद रहे। वहीं राज्यसभा में इस सत्र में कार्य उत्पादकता 121% रही। राज्यसभा के सभापति सीपी राधाकृष्णन ने कहा कि सत्र में महत्वपूर्ण विधायी कामकाज हुआ। सदन में वंदे मातरम और चुनाव सुधार जैसे अहम विषयों पर चर्चा हुई। उच्च सदन के सभापति के तौर पर यह सत्र राधाकृष्णन का पहला सत्र था और सदन की कार्यवाही के संचालन में सहयोग के लिए उन्होंने उप सभापति हरिवंश, सदन के सदस्यों और कर्मचारियों के प्रति आभार जताया। वंदे मातरम की धुन बजने के बाद उन्होंने कार्यवाही अनिश्चितकाल के लिए स्थगित करने की घोषणा की। संसद के शीतकालीन सत्र की शुरुआत 1 दिसंबर को हुई थी। I extend my appreciation to the Honorable Deputy Chairman and the members on the panel of Vice Chairpersons for assisting me in conducting the proceedings of the House. I acknowledge the untiring efforts of the Secretary General and his team of dedicated officers and staff to ensure that the session runs smoothly. I also thank print and electronic media for covering the proceedings of the House and keep the public informed. Approach the festive season and the turn of the year. I extend my heartiest greetings and best wishes to all the honorable members and their families for Christmas and the New Year 2026. और इस बीच बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने सदन में विपक्ष के 8 सांसदों के खिलाफ विशेष अधिकार हनन का नोटिस दिया। इसमें कांग्रेस, डीएमके और टीएमसी के सांसद शामिल हैं। सदन में खराब आचरण को लेकर दिए गए नोटिस में निशिकांत दुबे की मांग है कि इन सांसदों को अगले सत्र यानी बजट सत्र तक सदन की कार्यवाही में शामिल होने से रोका जाए। और कांग्रेस, डीएमके और टीएमसी के सांसदों ने जो कुछ भी किया, इससे शर्मनाक घटना लोकतंत्र में हो नहीं सकता। और एक कानून में जो संशोधन है, जो हमारा काम है, उसका एक तरीका है, लोकतांत्रिक तरीका है हिंसात्मक हो जाना। तो बापू ने हिंसा सिखाई होगी। कांग्रेसियों के डिक्शनरी में या टीएमसी के डिक्शनरी में, डीएमके के डिक्शनरी में यह है कि बापू हिंसात्मक चीज़ों के लिए भड़काते थे। 8 सांसदों के खिलाफ प्रिविलेज नोटिस दिया है और हम स्पीकर साहब से ये डिमांड करेंगे
अगला आने वाला जो बजट सेशन है, उस बजट सेशन तक इन लोगों को संसद की कार्रवाई से बाहर रखिए। और इससे पहले कल देर रात विकसित भारत रोजगार और आजीविका मिशन ग्रामीण वीबीजी रामजी विधेयक 2025 राज्यसभा से भी पारित हो गया। कई घंटे चली चर्चा का जवाब देते हुए ग्रामीण विकास मंत्री ने कहा कि इस कानून के जरिए देश में समग्र ग्रामीण विकास में मदद मिलेगी। वहीं विपक्ष ने इस विधेयक का विरोध किया और इसे सिलेक्ट कमेटी को भेजे जाने की मांग रखी। देखिए रिपोर्ट। The question is that the bill be passed. Those in favor will please say aye. Aye. Those against will please say no. I think the ayes have it, the ayes have it, the ayes have it. The bill is passed. विकसित भारत रोजगार और आजीविका मिशन ग्रामीण विधेयक 2025 पर जवाब देते हुए ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि गांधी जी के विचारों की हत्या अगर किसी ने की है तो वो कांग्रेस ने की है। ग्रामीण विकास मंत्री ने कहा कि इस कानून के जरिए देश में समग्र ग्रामीण विकास में मदद मिलेगी। मैंने बड़े ध्यान से प्रतिपक्ष के सभी सदस्यों की बात सुनी और मैं उम्मीद करता था ये हमारा जवाब सुनेंगे। माननीय सभापति महोदय, अपनी बात कह के आरोप लगा के भाग जाना, ये भी बापू के सपनों की आदर्शों की हत्या करना है। ये बापू के आदर्शों की हत्या करना है। बापू हमारे लिए श्रद्धा है और ये भारतीय जनता पार्टी है जिसने पंचनिष्ठाओं में महात्मा गांधी के सामाजिक और आर्थिक विचारों को सम्मिलित करने का काम किया है। ग्रामीण विकास मंत्री ने मनरेगा योजना के आंकड़े देते हुए कहा कि अगर किसी ने इस योजना का सही पालन किया था तो वह मोदी सरकार थी और जितनी भी कांग्रेस और अन्य सरकारें रही हैं, उन्होंने ठीक से इसका पालन तक नहीं किया। आप आंकड़े बता रहे थे मुझे 2021 के 2021 में कोविड था, कोविड और इसलिए हमें गर्व है। हमने 1,11,170 करोड़ रुपया खर्च करके गरीबों मजदूरों को रोजगार देने का काम किया। लेकिन आपने क्या किया खड़गे साहब? आपने योजना शुरू करने के बाद पहले 2008-9 में 30,000 करोड़ दिए। What is this? बाद में 29,000 What is this? I allow you to speak 10 minutes more. This is the way you are reciprocating. Nothing will go on record. No. आपने 13-14 में 30,000 करोड़ रुपया कर दी। राशि घटाने का पाप यूपीए की सरकार ने किया। राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने बिल को सेलेक्ट कमेटी को भेजे जाने की मांग की। मैं डिमांड करता हूं कि आप ये कानून वापस लो और आप ये सेलेक्ट कमेटी को भेजिए और सभी लोग इसमें पार्टिसिपेट करेंगे। विधेयक पर चर्चा के दौरान सत्ता पक्ष और विपक्ष के सांसदों ने अपने अपने मुद्दे उठाए, जिसमें विपक्ष चाहता था कि विधेयक को सेलेक्ट कमेटी के पास भेजा जाए, जबकि सत्ता पक्ष के सांसदों ने कहा कि नई योजना के जरिए आने वाले समय में एक बेहतर योजना ग्रामीण क्षेत्रों में काम करने में सफल हो पाएगी। निश्चित तौर से इस विधेयक के माध्यम से गांव में, ग्रामीण क्षेत्र में गरीब मजदूर भाई बहनों के जीवन में बदलाव आएगा और निश्चित तौर से ये विधेयक जो गांव में होना चाहिए वहां पूर्ण रूप से काम आएगा। नो नुकसान है इस एक्ट के। हमारे रंजीत सिंह सुरजेवाला जी बोल रहे थे और भरम फैला रहे थे। आप गिनिए, मैंने आपको 100 से ज्यादा इसके खूबियां बताता हूं। अपग्रेड्स रूरल एम्प्लॉयमेंट फ्रॉम वेजेस रिलीफ टू लिवलीहुड सिक्योरिटी। क्या मजदूर को आप बंधुआ मजदूर रखना चाहते हैं अगर उसकी लिवलीहुड की सिक्योरिटी हो जाए? विधेयक को पारित करने के दौरान विपक्ष के तमाम संशोधन ध्वनिमति से खारिज कर दिए गए, जबकि विपक्ष ने ग्रामीण विकास मंत्री के जवाब के दौरान हंगामा किया और बाद में विपक्ष के सदस्यों ने सदन से वॉकआउट भी किया। लोकसभा से यह विधेयक पहले ही पारित हो चुका है और राज्यसभा से पारित होने के बाद जल्द ही यह विधेयक कानून के रूप में देश के सामने होगा। ऋषि कुमार, ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज, दिल्ली। और इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है सीधे पश्चिम बंगाल से, जहां मतदाता सूची से अवैध और फर्जी मतदाताओं को हटाने के लिए चुनाव आयोग ने बड़ा कदम उठाया है। ये बड़ा कदम क्या है आइए आपको बताएं। चुनाव आयोग ने राज्य के सभी जो
294 विधानसभा सीटें हैं, उसके लिए केंद्र सरकार के कर्मचारियों को प्रतिनियुक्ति पर भेजते हुए माइक्रो ऑब्जर्वर नियुक्त किए हैं। बड़ी खबर पश्चिम बंगाल से आती हुई। एसआईआर की प्रक्रिया चल रही है, वहां पर जो बीएलओ द्वारा अपलोड किए गए एन्यूमरेशन फॉर्म की जांच, जन्म मृत्यु पंजीकरण से आंकड़ों का मिलान, सुनवाई नोटिस वाले मतदाताओं की सत्यापन प्रक्रिया, दावे आपत्तियों के दस्तावेजों की जांच और पूरी सुनवाई प्रक्रिया की निगरानी करेंगे। बड़ी खबर पश्चिम बंगाल से। मसौदा मतदाता सूची में शामिल 7 करोड़ से ज्यादा जो नाम है, लगभग 31 लाख अनमैप्ड जो मतदाता हैं, उन्हें सुनवाई के नोटिस भेजे जाएंगे, जबकि 1 करोड़ से ज्यादा जो संदिग्ध मतदाता हैं, उनकी पहचान अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की तकनीक से की जा रही है, जिनके दस्तावेजों की कड़ी जांच की जाएगी। साथ ही एफआरआरओ से प्राप्त जो तमाम सूचनाएं हैं, उसके आधार पर बांग्लादेशी नागरिकों के नाम से सूची को हटाने की कार्रवाई भी चल रही है। आयोग ने लापरवाही बरतने वाले अधिकारियों पर भी सख्ती दिखाई, जहां कई बीएलओ और एईआरओ को कारण बताओ नोटिस जारी किए गए, शो कॉज नोटिस जारी किए गए। चुनाव आयोग का ये कदम मतदाता सूची को शुद्ध कर निष्पक्ष जो वोटिंग प्रक्रिया है और पारदर्शी चुनाव सुनिश्चित करने की दिशा में इस कदम को बेहद अहम माना जा रहा है। तो पश्चिम बंगाल में फर्जी मतदाताओं को हटाने के लिए बड़ा कदम उठाया गया, जहां माइक्रो ऑब्जर्वर्स नियुक्त किए गए। अब ये माइक्रो ऑब्जर्वर्स को नियुक्त करने का साफ तौर पर मतलब ये है कि किस तरह से जो एन्यूमरेशन फॉर्म अपलोड किया गया है, अब उसमें कोई विसंगति है, कोई अशुद्धि है, तो उसे ठीक कैसे किया जाएगा। जो अशुद्धियां हो सकती हैं, जिसमें जन्म मृत्यु पंजीकरण का आंकड़ा है, उसका मिलान, सुनवाई नोटिस वाले मतदाताओं की सत्यापन प्रक्रिया, इनके जो दावे किए गए हैं, कोई आपत्ति है, उन तमाम दस्तावेजों की जांच करने के लिए इन माइक्रो ऑब्जर्वर्स की नियुक्ति की गई है। अब इसमें सबसे इंपॉर्टेंट कारक ये भी है, जो हम अपने दर्शकों को बताएं, कि जो मसौदा मतदाता सूची थी, उसमें करीबन 31 लाख अनमैप्ड मतदाताओं को सुनवाई नोटिस भी भेजे जाएंगे, भाई जो मैपिंग की प्रक्रिया के अंतर्गत नहीं आ पाए। और अब 1 करोड़ से ज्यादा जो संदिग्ध मतदाता थे, जिन पर कहीं ना कहीं एक संदिग्धता की तलवार लटक रही थी, अब उनकी पहचान को सुनिश्चित करने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की तकनीक का इस्तेमाल किया जाएगा, ताकि जो तमाम दस्तावेज जो एसआईआर की प्रक्रिया के अंतर्गत आपको जमा करवाने थे, दिखाने थे, अब उसकी सत्यता की जांच और उन दस्तावेजों की कड़ी गहन सघन जांच जो है वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के आधार पर की जाएगी। क्योंकि बहुत सारे जब एसआईआर की संवैधानिक प्रक्रिया को यहाँ पर निभाया जा रहा है पश्चिम बंगाल में, तो बहुत सारे ऐसे बांग्लादेशी नागरिक हैं जो वहाँ से भागते हुए नजर आए। अब ऐसे में जो प्राप्त सूचनाएं मिली, उनमें बांग्लादेशी नागरिकों के नाम पर सूची हटाने की भी कार्रवाई चल रही है। और आयोग ने, क्योंकि अगर कोई लापरवाही बीएलओ द्वारा बरती जाती है या किसी अधिकारी द्वारा बरती जाती है, तो उन पर भी सख्ती जाहिर की है, उन्हें भी शो कॉज नोटिस जारी किए है कि भाई बताइए कि आपने अपने कर्तव्यों का निर्वहन संवैधानिक प्रक्रिया के तहत क्यों नहीं किया। यानी कि जिस जिम्मेदारी के साथ तमाम बीएलओस को काम करना है, उस जिम्मेदारी पर भी चुनाव आयोग की पैनी निगाह है कि अगर कोई अपनी इन जिम्मेदारियों को निभाने से कतरा रहा है, तो उस पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी, वजह चाहे जो भी हो। अब ये तमाम कदम चुनाव आयोग क्यों उठा रहा है? क्योंकि आने वाले साल में, यानी अगले साल में विधानसभा चुनाव है पश्चिम बंगाल में, तो चुनाव निष्पक्ष हो, पारदर्शी हो, बेखौफ तरीके से जो मतदाता है, जो रियल मतदाता है, रियल वोटर है, वो बूथ तक पहुंचकर अपने मतदान की प्रक्रिया को सुनिश्चित करे और वोट डाले। तो शुद्ध, निष्पक्ष, पारदर्शी चुनाव सुनिश्चित करने के लिए चुनाव आयोग के तमाम ये कदम जो हैं वो उठा रही है। और पश्चिम बंगाल में अवैध फर्जी मतदाताओं पर सख्ती है। तो सौरभ दत्ता इस वक्त कोलकाता से जुड़ गए हैं हमारे साथ। सौरभ, माइक्रो ऑब्जर्वर्स की नियुक्ति चुनाव आयोग का एक बहुत बड़ा कदम माना जा रहा है, जब हम निष्पक्ष चुनावों को कराने की बात कर रहे हैं, जिसमें जवाबदेही को सुनिश्चित किया जाएगा पश्चिम बंगाल में। अचल, देखिए जो लेटेस्ट सामने आया है, अभी के माइक्रो ऑब्जर्वर नियोग हो गए, वो सारे माइक्रो ऑब्जर्वर सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉइज है। ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है, क्योंकि उनका काम क्या है वो भी स्पेसिफिक किया कर दिया है चुनाव आयोग ने, और उसमें साफ तरीके से कहा है
कि जो इन्फॉर्मेशन फॉर्म डिजिटलाइज हुए हैं उनको वो चेक करेंगे, जो जन्म मृत्यु की जो तथ्य है उनको वो चेक करेंगे, जो सुनवाई की नोटिस गए हैं वो जो डॉक्यूमेंट्स दे रहे हैं उनको वो चेक करेंगे। ऐसा क्यों कहा गया है? ऐसा कहा गया है क्योंकि आप जानते हैं कि स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से ममता बनर्जी ने कहा है कि अभी मे आई हेल्प यू नाम का एक कैंप चलेगा। ये मे आई हेल्प यू कैंप क्या है? ये मे आई हेल्प यू कैंप में कहा गया है कि हियरिंग जिसको आएगा, जिसको सुनवाई की नोटिस आएगा, वो लोगों को अगर कोई डॉक्यूमेंट्स की अगर जरूरत हो तो वो ये मे आई हेल्प यू कैंप में जाएंगे और वहां से वो डॉक्यूमेंट्स लेंगे। और उल्टी तरफ से सुनाया उनसे ये नजर है कि जो भी डॉक्यूमेंट सुनाने के वक्त आएगा, हियरिंग के वक्त आएगा, उसको बारीकी से जांचा जाए, उसको जो जन्म मृत्यु जो निबंधीकरण है उनके पास से जो डेटा है उनके साथ जांचा जाए, और यहाँ तक के जो बीएलओस ने जो डेटा दिया है उनको भी जांचा जाए। क्यों जाए? क्योंकि कल ये खबर आई है कि एक बीएलओ अभी जो बारुईपुर पूर्व में है वहां से जो रिपोर्ट आई है वहां पे बीएलओ को सुपौध किया गया है। ऐसे बहुत सारे बीएलओज हैं जिनके पास से ये तथ्य है कि वो मृतक को जीवित बना दिए हैं, जीवित को मृतक बना दिए हैं। तो ऐसा और गड़बड़ी कहाँ है वो देखने को है। और एक तथ्य आपको दे दूं जो हाल ही में सामने आया है कि एक बर्थ सर्टिफिकेट सामने आया है जिसमें लिखा है उसके बच्चे का जन्म 5 मार्च 2007 में हुआ था। अचल गौर से जरा सुनिएगा कि 5 मार्च 2007 में हुआ था उनका जन्म, और उनका डेट ऑफ जो बर्थ सर्टिफिकेट है वो इशू हुआ उसके एक हफ्ते बाद 12/7/2007। यहाँ तक सही है, लेकिन उसमें जो साइन किए गए थे, जो पंचायत से जो साइन किए गए थे उसमें डेट है 5/2006 का डेट है। तो जिसने साइन किए हैं वो क्या पहले से जानते थे? 1 साल पहले से नोटिस है कि ये बच्चा आएगा 5 मार्च 2007 को। तो ऐसी तस्वीरें सामने आ रहा है। यहाँ तक ऐसी बहुत सी विसंगतियों के जवाब पश्चिम बंगाल सरकार को देने होंगे, और साफ तौर पर माइक्रो ऑब्जर्वर्स की नियुक्ति इसी माइक्रोस्कोपिक व्यू के लिए की गई है ताकि किसी भी स्तर पर अगर कोई अशुद्धि है तो उसको डबल चेक किया जा सके। बहुत बहुत शुक्रिया सौरभ इन तमाम जानकारियों को हमसे साझा करने के लिए। तो फिलहाल वक्त छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के उस पार भी खबरों का सिलसिला रहेगा जारी। आप देखते रहिए टीडी न्यूज। खेलता है, झूलता उछलता है, दौड़ता कभी कभी दौड़ कराता है, आगे आगे बढ़ता है इंडिया, अमूल दूध पीता है इंडिया। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। चिंतामणि, क्यों इतनी चिंता करते हो? क्या खरपतवार से परेशान हो? पेश है स्टील MH210 पावरवीडर। खरपतवार पे करो वार, सुनहरी फसल होगी हर बार। तू मेरे घर के रानी, ये मेरे खेतों का राजा। स्टील उपकरण लाए परिवर्तन। जब देश पूछता है जवाब देना पड़ता है। शाम 5 बजे बजती है सवालों की घंटी और लगती है वो पंचायत जहां मुद्दे टलते नहीं और कोई जवाब अधूरा नहीं रहता। आपको इतना बुरा लगा सवाल, मैं इसको दूसरे तरीके से पूछ लेती हूँ। मैं इसको दूसरे तरीके से पूछ लेती हूँ। यहाँ दलीलें नहीं, सच्चाई गूंजती है। मैं रीमा पराशर लेकर आती हूँ देश का सच आपके सामने। बेटा सैंपल चेक कर लिया? हाँ पापा, सैंपल तो चेक कर लिया, लेकिन आपने बिजनेस को बढ़ाने के बारे में क्या सोचा? बिजनेस बढ़ाना बेटा कोई बच्चों का खेल नहीं है। डैड, मोदी सरकार एक स्कीम लाई है, प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना, जिसमें आपको सरकार अगले 2 साल तक हर महीने 3,000 रुपए तक का इंसेंटिव देगी, वो भी हर नई हायरिंग पर। अच्छा। और मैन्युफैक्चरिंग में तो ये इंसेंटिव 4 साल तक मिलता है। क्या बात है बेटा, तूने तो मेरी टेंशन ही खत्म कर दी। प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना करीब 3.5 करोड़ नौजवानों को रोजगार के नए अवसर बनाएगी।
योजना से जुड़ने के लिए pmvbry.labor.gov.in पर विजिट करें। चिंतामणि कांग्रेस के विधायक मदन मित्रा के विवादित बयान पर आखिरकार शहजाद पूनावाला ने क्या कुछ कहा है वो आपको बताया कि लगातार तो ये सब बातें हम आपसे करेंगे साझा आगे आने वाले बुलेटिन्स में, लेकिन फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।